आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि वीर किडनैपर से बात कर रहा होता है। वीर बोलता है कि तुम्हें मुझे वहाँ पर आने ही देना होगा क्योंकि रानी वहाँ पे काफ़ी बीमार है और उनकी मदद बस मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो इंजेक्शन है वो बस मेरे ही पास है और वो इंजेक्शन में ही लगा सकता हूँ। वीर बोलता है कि अगर तुम मुझे वहाँ पे नहीं आने दोगे तो रानी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, उसमें ना तुम्हारा फ़ायदा है ना मेरा, तो बस मुझे वहाँ पे आ जाने दो, मैं कुछ और गड़बड़ नहीं करूँगा। किडनैपर बोलता है कि तुमने मुझे फंसा दिया, तुम ठीक है आ सकते हो, मैं कुछ समय बाद अपना आदमी भेजूँगा, वो तुम्हें यहाँ पर लेके आ जाएगा, पर कोई चालाकी मत करना। तभी वहाँ पे वीर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। वहाँ पे वीर के पापा आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है रानी बिटिया को। वीर बताता है कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है। वो बोलते हैं कि ये सब क्या हो गया और मुझे अभी तक किसी ने बताना ज़रूरी क्यों नहीं समझा। वो हमारे परिवार की बहू है, उन्हें कोई कैसे किडनैप कर सकता है। तभी वहाँ पे राजमाता आ जाती है। वीर के पापा बोलते हैं कि ये क्या है, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तभी राजमाता बोलती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले से ही बहुत चिंता थी बहू की, और अब तुम्हें ये सब पता चलता तो तुम्हारा तबीयत ख़राब हो जाती, इसलिए हमने तुम्हें बताना सही नहीं समझा और तुम्हें बता के कुछ होता भी नहीं। वो बोलता है कि कैसे नहीं होता, मैं अभी फ़ोन लगाता हूँ एसपी साहब को, एसपी साहब मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और सब काम हो जाएगा। और वो तभी वहाँ पे बिरजू और रामू के पास जाता है। रामू से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी हमारी घर की बहू है, मैं कैसे भी करके उनके पास उनको यहाँ पे ले आऊँगा। वो तभी एसपी को फ़ोन लगाने जाता ही है कि वीर उसे वहाँ पे जाके रोक लेता है। वीर बोलता है कि पापा बड़ी मुश्किल से मैंने एक प्लान बनाया है और आप प्लीज़ अभी ऐसा कुछ मत कीजिए, मेरे पे भरोसा रखिए, मैं कुछ भी करके उन्हें यहाँ पे ले आऊँगा। तभी वीर वहाँ से चलने लगता है। जैसे वो वहाँ से चलने लगता है, बिरजू उसके पास आ जाता है और विक्रम भी आ जाता है। वो बोलते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और भाभी को लाने में मदद करेंगे। वीर बोलता है कि अभी तुम यहाँ पे रहो, अगर हम ज़्यादा लोग जाएंगे तो हमारा प्लान ख़राब हो जाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सब चले जाते हैं। विक्रम तभी वीर के पापा से बोलता है कि चलो, आपको उस घर परिवार की थोड़ी बहुत तो फिक्र है, और वो ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वीर बाहर खड़ा हुआ रहता है, कुछ लोग आते हैं वहाँ पे और उसे मास्क पहनाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नंदिनी वहाँ पे खड़ी खड़ी जय को फ़ोन लगाती है। वो जय से बोलती है कि भैया वहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी जय बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे भैया को कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, पर बस तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि और कुछ ना हो जाए। और हाँ, मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो इस किडनैपिंग और इनमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, तो मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तो मुझे दे देना। वो कुछ बोलने वाली रहती है, तभी कायरा आ जाती है और नंदिनी फ़ोन कट कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ पर पहुँच चुका है जहाँ पर रानी को रखा गया था। वीर उसे इंजेक्शन के लिए वहाँ पे जाता है और उसे इंजेक्शन देने लगता है। तभी रानी बोलती है कि डॉक्टर साहब, आपको मेरी बहुत फिक्र है, आप मुझे बचाने के लिए यहाँ तक आ गए, आप अपने पेशेंट को कभी नहीं छोड़ते। तभी वहाँ से माइक में से आवाज़ आती है कि तुम अपनी सारी बकवास बंद करो और उससे जो काम करने आए हो वो काम करो और यहाँ से चले जाओ। वीर उसे इंजेक्शन लगाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वीर वहाँ पे देखता है कि सिर्फ 2 लोग खड़े हैं और उनसे लड़ाई करने लग जाता है। वो 1-2 गुंडों को तो मार भी लेता है, पर अचानक से कोई उसके सिर पे मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे सिर पे मारने वाला वो कहीं जय ही रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो वीर वहाँ पे होश में आता है तो वहाँ पे रानी की तरफ जय बंदूक करके बैठा हुआ रहता है और बोलता है कि तुमने अब चालाकी की ना, अब मैं इसे मार दूंगा, और वो बंदूक चला देता है और रानी गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वीर खड़ा हो जाता है और देखता है ये सब सपना था, और वीर काफ़ी रोने लगता है। घर वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं और एपिसोड ख़त्म हो जाता है।